प्यारे विद्यार्थीगण, मैं ऋतिक आप सबका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। इस क्लास में हम जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं पार्ट थर्ड के स्टूडेंट के लिए। जो भी पार्ट थर्ड में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, उन सभी के लिए ये है, चाहे उनका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो। अभी हम खास करके आर्ट सेक्शन वाले के लिए ये लेके आए हैं। इसके बाद हम साइंस और कॉमर्स के लिए भी लेके आएंगे। तो हम इस क्लास में आज 2019 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, इसका पार्ट 1 पहले ही हम आप लोगों के समक्ष ला चुके हैं, या पार्ट सेकेंड होगा इसका। पार्ट फर्स्ट में हमने 2019 के ग्रुप ए और बी का सेक्शन ए कवर किए थे। 2019 में 2 पेपर हुए थे जो ग्रुप वाइज हुए थे। ग्रुप ए और बी के लिए एक क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ था, एक क्वेश्चन पेपर, और ग्रुप सी और डी के लिए 2 सर। तो ये ग्रुप ए और बी के लिए है, जिसके सेक्शन ए को हम कवर कर चुके हैं। आज हम इस क्लास में इसके सेक्शन बी को कवर करने वाले हैं। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले अगर आप क्लास में नए हैं तो सबसे पहले आपका काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सबसे पहले और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा सके। और क्लास को शेयर निश्चित रूप से करें, जितने भी आपके सोशल अकाउंट हैं वहाँ पे। आपसे निवेदन है कि आप हमारे टेलीग्राम से निश्चित रूप से जुड़ जाएं, जहाँ पे सबसे पहले आपको सभी तरह की नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आप टेलीग्राम से निश्चित रूप से जुड़े। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 2018 के क्वेश्चन का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो मैं पहले ही 2018 का करा दिया हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए हम अपनी इस क्लास की आज शुरुआत करते हैं सेक्शन बी से। सेक्शन बी का पहला सवाल है, वनों में पेड़ की कटाई कहलाती है वनोन्मूलन, वन रोपण, पुनः वन रोपण, कोई नहीं। तो जब वनों में पेड़ की कटाई होती है तो उसे हम वनोन्मूलन कहा जाता है। तो ये इसका सही उत्तर है। जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है नाले की पानी, वर्षा जल, आकाशीय प्रदूषित कण, कुएं का पानी। तो जल प्रदूषण का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह नाले की जो गंदे पानी होती है, उसके कारण जल सबसे ज़्यादा प्रदूषित होता है। तो ये इसका सही उत्तर है। कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वही ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। तो ए इसका सही उत्तर है। जंगल में पेड़ों को लगाना कहलाता है वनोन्मूलन, इसे कहा जाता है। और पेड़ों को काटना वनोन्मूलन, और फिर से पेड़ को लगाना पुनः वन रोपण। तो वनोरोपण जंगल में पेड़ों को लगाना को कहा जाता है। तो बी इसका सही उत्तर है। ध्वनि के किस तीव्रता को ध्वनि प्रदूषण माना जाता है? तो जब 120 डेसिबल से ऊपर चला जाता है तब इसे ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से नहीं होता? तो पीलिया, टाइफाइड और डिसेंट्री, ये तीनों जो हैं ये जल प्रदूषण के कारण ही होते हैं। पर मलेरिया जो है ये मच्छर के काटने के कारण होता है। तो ए इसका सही उत्तर है। इस तरह से हमने अब तक इसमें कुल 6 क्वेश्चन को कवर किए हैं आज के क्लास में। और अगला क्वेश्चन है, आप जवाब निश्चित रूप से दें कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर लिख के, उसके बाद उसका आंसर कमेंट निश्चित रूप से कर दें। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जिस दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सॉरी, तो से सी
इसका सही उत्तर है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सी इसका सबसे सटीक उत्तर है। सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, मिजोरम। तो सबसे अधिक वन प्रदूषित वाला राज्य मिजोरम है। वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है, जहाँ पे बहुत ही मात्रा में वन पाए जाते हैं। वन का जो घनत्व है यहाँ सबसे अधिक है। तो डी इसका सही उत्तर है। बाघ परियोजना लागू किया, तो 1973 में बाघ परियोजना लागू किया गया। तो ए इसका सही उत्तर है। वर्ल्ड वाइल्ड फाइव एंड की जो फंड था उसकी स्थापना कब किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की जो स्थापना है वह कब किया गया था, तो 1961 में किया गया था। ए इसका सही उत्तर है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 31 जनवरी, 25 अगस्त, 5 जून और 31 अक्टूबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सी इसका सही उत्तर। गति का नियम दिया गया था, तो गति का नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो ए इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम सभी जानते हैं कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो बी इसका सही उत्तर है। ध्वनि की तीव्रता की माप इकाई है। आप सभी को पता होगा कि ध्वनि की तीव्रता की जो मापन इकाई है जिससे हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं वो होता है डेसिबल। तो ए इसका सही उत्तर है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण है वनोन्मूलन। जो वनों को काटा जाता है, वृक्षों को काटा जाता है, उसी के कारण मृदा का सबसे ज्यादा हानि होता है। तो ए इसका सही उत्तर है। मानव आबादी वैसे वैसे डैश पेड़ों और पशुओं की संख्या और विविधता घटती है। तो मानव आबादी वैसे वैसे बढ़ती है, पेड़ों और पशुओं की संख्या और विविधताएं घटती है। तो ए इसका सही उत्तर। प्रदूषण का मुख्य कारण है, तो प्रदूषण का जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो है नाली का पानी, औद्योगिक अवशेष, वाहन धुआं। तो ये तीनों ही इसके मुख्य कारण हैं। तो डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। बिहार सरकार ने पॉलीथीन बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ये कदम उठाया गया है। तो ए इसका सही उत्तर। वैश्विक है एक, तो वैश्विक क्या है, तो वैश्विक लैंग्वेज प्रोसेसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कोई भी नहीं है। तो डी इसका सही उत्तर। दक्षिण गंगोत्री है एक अंटार्कटिक मिशन का भारत का अस्थायी स्टेशन। तो ए ही इसका सही उत्तर। प्रोटीन पचने के बाद बनता है, तो प्रोटीन जब पच जाता है तो वह एमिनो एसिड का रूप ले लेता है। सी इसका सही उत्तर है, एमिनो एसिड। जैव विविधता पर क्या खतरा है, तो जैव विविधता पर जो है वनों की कटाई, उद्योग से, अत्यधिक चराने से, इस सभी से जो जैव विविधता है उस पर खतरा मंडरा रहा है। तो डी इसका सही उत्तर। एलिसा टेस्ट का उपयोग किया जाता है, तो यह एक्स के लिए किया जाता है, इसकी जांच के लिए किया जाता है। तो बी इसका सही उत्तर है। जनसंख्या विस्फोट का कारण है निरक्षरता, निर्धनता और जागरूकता का अभाव। तो ये तीनों ही जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है। डी इसका सही उत्तर है। बिहार सरकार द्वारा शराब के उपयोग पर प्रतिबंध एक कदम है अच्छे स्वास्थ्य का बढ़ावा देना, इसके दुष्परिणाम को रोकना, रुपये के
दुरुपयोग को रोकना, उपर्युक्त सभी। तो यह तीनों ही इसका मुख्य कारण है। तो डी इसका सही उत्तर है। एड्स है, तो एड्स जो है वह न तो वायरल रोग है, न ही बैक्टीरियल रोग है, न ही अमोएबियासिस रोग है। तो डी इसका सही उत्तर है। अब तक हमने इस क्लास में 26 क्वेश्चन को कवर किए हैं। अग्नि है एक, यह मिसाइल के बारे में बात किया जा रहा है। तो अग्नि मिसाइल क्या है, उसकी क्या क्षमता है, क्या उसमें खूबी है। तो अग्नि मिसाइल जो है वो मध्यम दूरी की सतह से सतह पर मारक मिसाइल है। तो ए इसका सही उत्तर। लीपेज के रूप में कार्य करता है। तो लीपेज के रूप में क्या कार्य करता है, तो वसा कार्य करता है। तो बी इसका सही उत्तर। सदाबहार वन पाया जाता है। अत्यधिक वर्षा में ही ऐसा संभव है कि सदाबहार वन पाया जाए। तो बी इसका सही उत्तर है। गैसियन ईंधन का उदाहरण है। तो एलपीजी इसका सबसे उपयुक्त उदाहरण है। तो डी इसका सही उत्तर है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो वनस्पति और जंतु के अंतर संबंधों से संबंधित है वह कहलाती है इकोलॉजी। तो बी इसका सही उत्तर। संजय गांधी जैविक उद्यान है, यह पटना में स्थित है। ए इसका सही उत्तर है। इकोसिस्टम के दो अंग हैं। तो इकोसिस्टम के जो दो अंग हैं वह हैं बायोटिक और एबायोटिक। बी इसका सही उत्तर है। हरा पौधा कहा जाता है। तो उत्पादक। ए इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन रिन्यूएबल संसाधन है। तो पेड़ रिन्यूएबल संसाधन है। सी इसका सही उत्तर है। इनमें से कौन ओजोन परत को कम करने वाला उत्तरदायी रसायन है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओजोन परत का क्षति होता है, उसका नाश होता है। तो बी इसका सही उत्तर। अम्ल वर्षा की घटना होती है जब वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित होती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण। तो ए इसका सही उत्तर। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। क्या करने से मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। तो वनों को लगाकर ही मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। बी इसका सही उत्तर। फसल पर डीडीटी के स्प्रे करने से प्रदूषण होता है। तो मृदा और पानी दोनों ही प्रदूषित होता है डीडीटी के स्प्रे करने से। तो ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित रोगों में कौन सा यौन संचारित है। तो यह सिफिलिस जो है यह यौन संचारित रोग है। तो डी इसका सही उत्तर है। उदिकास का सिद्धांत किसने दिया। तो चार्ल्स डार्विन, मेंडल, स्पीयरमैन, इन तीनों में से किसी ने नहीं दिया। तो डी इसका सही उत्तर है। आनुवांशिकता का जो नियम है वह किसने दिया। तो वह मेंडल के द्वारा दिया गया था। तो बी इसका सही उत्तर है। भारत में आणविक ऊर्जा के शोध एवं विकास की रीढ़ कौन थे। तो जो आणविक ऊर्जा का शोध एवं विकास की रीढ़ भारत में माना जाता है वह डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। तो ए इसका सही उत्तर है। विटामिन बी की कमी से होता है। तो विटामिन बी की कमी से वेरी रोग होता है। ये सब हम बचपन से पढ़ते आए हैं, आप निश्चित रूप से इसे जानते होंगे। तो ए इसका सही उत्तर है वेरी। अब तक हमने 94 क्वेश्चन कवर किए हैं और इस सेगमेंट में हमने जो इस क्लास में 44 क्वेश्चन कवर किए। हम जल्दी से क्वेश्चन इसीलिए बता रहे हैं कि आपका समय बर्बाद ना हो।
और आप क्वेश्चन और उसका आंसर जानकर अपना अभ्यास चालू रखें। कौन भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है, तो ए इसका सही उत्तर है। पीएच का उपयोग मापन करने में होता है। क्षारीयता, अम्लता, लवणीयता, तो ये तीनों ही पीएच के उपयोग में काम आते हैं। तीनों से ही हम पीएच मान का पता लगाते हैं, तो डी इसका सही उत्तर है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है, तो यह ओजोन जो परत है उसका क्षय करता है, उसका विनाश करता है, उसका नाश करता है, तो बी इसका सही उत्तर है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है, तो ए इसका सही उत्तर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, तो चीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो डी। ग्लोबल वार्मिंग का कारण है अम्लीय वर्षा, जंगल की कटाई और फॉसिल फ्यूल्स का जलना, तो ये तीनों ही ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। उपर्युक्त सभी होगा, डी इसका सही उत्तर होगा। इस क्लास में हमने 2019 का ग्रुप ए और बी का जो क्वेश्चन पेपर आया था 100 क्वेश्चन का सेट, उसे पूरी तरह से कवर कर लिए हैं। पार्ट ए का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से निश्चित रूप से देख लें अगर अब तक नहीं देखे हैं तो। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक निश्चित रूप से करें। कोई सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दें और टेलीग्राम ग्रुप पे निश्चित रूप से जुड़ जाएं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन उपलब्ध करा दिया जाता है। तो अपनी तैयारी को जारी रखें, बहुत जल्द आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, तो आप अपनी तैयारी को जितना ज़्यादा हो सकते मजबूत करिए। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।